Hello student, welcome back to my channel Neha Commerce Zone. Today we are going to start another class of accounting for partnership firm fundamental. In our earlier video we have been discussed interest on loan by the partner to a firm. Today we are going to start interest on loan by the firm to a partner, right? So let's start it. Class 12th Accountancy Fundamental Partnership Accounting for Partnership Firm Fundamental. Right? So today the topic is interest on loan by the firm to a partner. सी इसमें क्या होता है कि फर्म लोन देती है पार्टनर को और इंटरेस्ट ऑन लोन बाय द फर्म टू अ पार्टनर इफ इज चार्ज इफ इट इज़ एग्रीड बाय द पार्टनर. ठीक है, अगर ये पार्टनर के द्वारा डिसाइडेड होता है देन ये चार्ज होता है एंड इट इज़ चार्ज एट एन एग्रीड रेट ऑफ इंटरेस्ट. जो भी एग्रीड रेट ऑफ इंटरेस्ट है उस पर वो चार्ज किया जाएगा. अगर पार्टनरशिप डीड डज नॉट प्रोवाइड फॉर चार्जिंग इंटरेस्ट ऑन लोन गिवन, यदि पार्टनरशिप डीड ना हो या पार्टनरशिप डीड डिसाइड ना करे, प्रोवाइड ना करे चार्जिंग इंटरेस्ट ऑन लोन जो भी गिवन है और एग्रीमेंट नहीं है, तो उस केस में ये एग्जिस्ट नहीं करता. इंटरेस्ट इज नॉट चार्ज ऑन द लोन गिवन बाय द फर्म टू द पार्टनर. ये बात बिल्कुल ध्यान रखनी है आपने प्रीवियस वाले टॉपिक से और इस वाले टॉपिक से, राइट. तो अगर मैं लिख भी देती हूँ इसको, आप नोट डाउन भी कर लेना. इट्स ए इम्पॉर्टेंट पॉइंट. इफ partnership deed does not provide for charging interest on loan given or agreement to charge interest does not exist. Interest is not charged. On the loan given by the firm टू अ पार्टनर. तो इसका आप स्क्रीनशॉट ले लें और इस चीज़ को आप याद भी रखें कि अगर पार्टनरशिप डीड प्रोवाइड नहीं कर रही है इंटरेस्ट ऑन लोन चार्ज करने के लिए एज पर द गिवन एग्रीमेंट या ठीक है, तो उस केस में इंटरेस्ट जो है वो चार्ज नहीं किया जाएगा लोन पर जो फर्म के द्वारा दिया गया है पार्टनर्स को, और जो भी एग्रीड है उसके अकॉर्डिंग आप चार्ज करेंगे इंटरेस्ट ऑन लोन. और जो इंटरेस्ट का अमाउंट होता है वो सीधे सीधे पीएनएल अकाउंट में क्रेडिट कर दिया जाता है, ट्रांसफ़र कर दिया जाता है. यानी कि सीधे सीधे आप पार्टनर कैपिटल अकाउंट को डेबिट कर देंगे एंड सिंपली आप प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को क्रेडिट कर देंगे. ठीक है, अगर फिक्स फ्लक्चुएटिंग कैपिटल है तो कैपिटल अकाउंट में पार्टनर्स के डेबिट करना, फिक्स्ड अकाउंट है फिक्स कैपिटल मेंटेन हो रहा है तो पार्टनर के करंट अकाउंट में कर देना. ठीक है, तो इसकी क्या अकाउंटिंग जर्नल एंट्री होगी वो एक बार देख लेते हैं.
journal entries are पहली जर्नल एंट्री होगी, हम चार्ज कर रहे हैं इंटरेस्ट, राइट, हम इंटरेस्ट ऑन लोन चार्ज कर रहे हैं पार्टनर टू द पार्टनर। तो हमारी पहली एंट्री होगी पार्टनर्स कैपिटल और करेंट अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन लोन। पहले बाय अ पार्टनर लिखते थे प्रीवियस वीडियो में, अभी क्या लिखेंगे, टू अ पार्टनर, राइट। पार्टनर्स कैपिटल और करेंट अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन लोन टू अ पार्टनर, ओके, जो भी आपको गिवन होगा। तो ये हमारी एंट्री होगी, और ये कब होगी, जब हम इंटरेस्ट चार्ज करेंगे तब हम करेंगे। सेकेंड एंट्री हमारी होगी यदि हमें किसी तरह का इंटरेस्ट ऑन लोन जो है वो रिसीव्ड होता है, तो उस केस में हमारी क्या एंट्री होगी, रिसीव होगा तो कैश या बैंक को हम डेबिट करेंगे, कैश और बैंक अकाउंट डेबिट, कैश और बैंक अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल और करेंट अकाउंट। क्रेडिट द गिवर करते हैं ना, जो गिवर होता है उसको क्रेडिट करते हैं। अगर बस ये याद रखना है आपको कि अगर आपका फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेंटेन है तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट लिखेंगे, और अगर फिक्स कैपिटल है तो फिर आप उस केस में पार्टनर्स करंट अकाउंट लिखेंगे। ये सेकेंड एंट्री हमने कर दी, इंटरेस्ट ऑन लोन जो हमें रिसीव्ड होगा, क्लियर है। थर्ड एंट्री जो भी हमें रिसीव्ड हुआ हमने उसको प्रॉफिट एंड लॉस कैपिटल अकाउंट प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ट्रांसफ़र करना है। तो थर्ड एंट्री हमारी क्या होगी, थर्ड एंट्री हमारी होगी इंटरेस्ट ऑन लोन टू पार्टनर्स अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। जो भी आपने रिसीव किया आप उसको किस में ट्रांसफ़र कर रहे हैं, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में आप ट्रांसफ़र कर रहे हैं, तो ये आपको जर्नल एंट्री करनी होगी, ठीक है। तो चलिए थोड़ा सा इससे रिलेटेड एग्जाम्पल कर लेते हैं ताकि आपको और क्वेश्चन अच्छे से क्लियर हो जाए, राइट। तो क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन है, देव जसपाल एंड प्रेम, ये तीन पार्टनर हैं, देव जसपाल एंड प्रेम, दे आर दी पार्टनर्स, दीज आर दी पार्टनर्स, राइट। प्रॉफिट्स इक्वली, ये पार्टनर्स हैं और ये क्या कर रहे हैं, प्रॉफिट्स को इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं, इक्वली। प्रेम हैड टेकन अ लोन फ्रॉम दी फर्म, प्रेम जो है उसने लोन लिया, प्रेम हैड टेकन लोन फ्रॉम दी फर्म। इन तीन पार्टनर्स में से जो प्रेम है, प्रेम ने फर्म से क्या लिया, लोन लिया, फ्रॉम दी फर्म ऑन 1 जनवरी 2023 को लिया है लोन, कितने रुपए का, ऑफ रुपीज़ 5 लाख, ऑफ रुपीज़ 5 लाख, 5 लाख का लोन लिया है। जर्नल एंट्री पास करनी है, लेकिन दोनों सिचुएशंस दी हुई हैं। पहली सिचुएशन है जहाँ पे रेट ऑफ इंटरेस्ट इज़ नॉट एग्रीड, राइट, रेट ऑफ इंटरेस्ट इज़ नॉट एग्रीड, राइट, रेट ऑफ इंटरेस्ट इज़ नॉट एग्रीड। और सेकंड है जहाँ पे लिखा है कि जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है, रेट ऑफ इंटरेस्ट is to be, rate of interest is to be charged and agreed at the rate 10% per annum. This is the question, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। पहला जो केस है आपका मैं वो समझाने जा रही हूँ। रेट ऑफ इंटरेस्ट इज़ नॉट एग्रीड,
तो इन द एब्सेंस ऑफ द एग्रीमेंट इंटरेस्ट विल नॉट बी चार्ज ऑन लोन टू पार्टनर अकाउंट, राइट। मैंने ये आपको थ्योरेटिकली कॉन्सेप्ट में भी बता दिया था। तो अब जो सेकंड है, जो इंटरेस्ट आप चार्ज कर रहे हो 10% पर एनम, उसकी क्या एंट्री होगी वो हम देख लेते हैं, राइट। हमारी जो फर्स्ट एंट्री होगी वो नोट डाउन करिएगा। फर्स्ट एंट्री होगी 31 मार्च 2023 में होगी। 31 मार्च 2023 जो फर्स्ट एंट्री होगी वो होगी प्रेम्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन लोन टू अ पार्टनर अकाउंट, राइट। अमाउंट हमें निकालना होगा डेबिट और क्रेडिट में। डेबिट में हम कितना लिखेंगे, क्रेडिट में हम कितना लिखेंगे। हमारा लोन कितना है, हमारा लोन है 5 लाख अमाउंट है हमारा लोन का 5 लाख। कितना परसेंट रेट बोल रहे हैं, 10% बोल रहे हैं। और कितने महीने का हम चार्ज करेंगे, हम चार्ज करेंगे 3 मंथ्स का, मार्च तक के लिए। जनवरी में लिया था ना फर्म से लोन, जनवरी फरवरी मार्च, 3 मंथ का। तो आप कैलकुलेट करो, तो हमारा कितना आ जाएगा ये 12,500, राइट। तो आप 12,500 डेबिट में लिखेंगे और क्रेडिट में लिखेंगे 12,500, राइट। और नरेशन क्या लिखेंगे, नरेशन में आप लिखेंगे इंटरेस्ट चार्ज्ड फॉर 3 months, interest charge for 3 months up to March 2023। ये हमारे नरेशन में आ जाएगा, राइट। सेकेंड एंट्री हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ट्रांसफ़र करेंगे। तो सेकेंड एंट्री क्या होगी वो भी देख लीजिएगा। व्हाट इट विल बी द सेकेंड एंट्री। सेकेंड एंट्री वुड बी, सेकेंड एंट्री जो होगी वो हमारी होगी सेम डेट पर 31 मार्च। तो लिखेंगे हम 31 मार्च 2023, राइट। लिखेंगे इंटरेस्ट ऑन लोन टू पार्टनर अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। अमाउंट हमने कैलकुलेट किया ही था। डेबिट में हमें लिखना था 12,500 और क्रेडिट में भी हमें लिखना था 12,500, राइट। और नरेशन क्या लिखेंगे, नरेशन लिखेंगे हम इंटरेस्ट ऑन लोन टू प्रेम ट्रांसफ़र टू दी क्रेडिट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। लेट्स टेक एन अनदर एग्जाम्पल। एक और एग्जाम्पल के साथ हम इस क्वेश्चन को करते हैं, देन हम इस छोटे से स्मॉल से टॉपिक को वाइंड अप करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, नेक्स्ट एग्जाम्पल, वी हैव अगेन 3 पार्टनर, राकेश, गौरव एंड कबीर। राकेश, गौरव एंड कबीर, राइट। These are the partners, ये 3 पार्टनर्स हैं। These are the partners in a firm, right. Now Kabir had been given loan, Kabir had been given loan by the firm on 1st October 2022 of rupees 6 lakh, राइट। अभी यहाँ तक का जो क्वेश्चन है उसमें क्या हमें दिया हुआ है, हमें दिया है कि 3 पार्टनर हैं, राकेश, गौरव, कबीर। ये हमारे फर्म में 3 पार्टनर्स हैं और कबीर जो है वो कबीर हैड बीन गिवन लोन बाय द फर्म के द्वारा कबीर को लोन दिया गया है 1 अक्टूबर 2022 में। कितने अमाउंट से, 6 लाख से गिवन है, ठीक है। नाउ सेकंड आगे बोल रहे हैं इंटरेस्ट वाज एग्रीड
to be charged, interest was agreed to be charged at the rate 10% per annum, at the rate 10% per annum, right? Now interest was paid, interest was paid by check, interest was paid by check up to February, up to February, up to February 2023 by कबीर। आप क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, मैं क्वेश्चन आगे का भी समझा दूंगी। ऑन 10th March, ऑन 10th March 2023 and balance was yet to be paid, and balance was yet to be paid, yet to be paid by him। सो मैंने आपको यहाँ तक तो समझा दिया था कि 3 पार्टनर हैं, राकेश, गौरव, कबीर, तीनों का पार्टनर है फर्म में। कबीर को लोन मिला है फर्म के द्वारा 1 अक्टूबर 2022 में 6 लाख रुपीज़ का, राइट। और इंटरेस्ट जो एग्री किया गया वो 10% चार्ज किया गया, एग्री किया गया पर एनम। इंटरेस्ट जो पे किया गया वो चेक के द्वारा पे किया गया, कब? अप टू फरवरी बाय कबीर, और 10 मार्च 2023। और बैलेंस जो है 10 मार्च 2023 एंड वॉज नॉट येट टू बी पेड बाय हिम, और उनके द्वारा अभी तक पे नहीं किया। तो हम देखते हैं, क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तीनों एंट्रीज़ किस तरीके से करेंगे हम, तो वो फटाफट से देख लेते हैं। हमारी जो पहली एंट्री होगी वो होगी 10 मार्च 2023, क्योंकि स्पेसिफिकली बोला गया था ना कि 1 अक्टूबर को उन्होंने लिया है और 10 मार्च लास्ट डेट थी, तो लिखेंगे 10 मार्च 2023 में हमारी जो पहली एंट्री होगी वो होगी बैंक अकाउंट डेबिट। आप बैंक को क्या करेंगे? डेबिट करेंगे। बैंक अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन लोन टू पार्टनर, इंटरेस्ट ऑन लोन टू पार्टनर अकाउंट, इंटरेस्ट ऑन लोन टू पार्टनर अकाउंट। और अमाउंट कितना आएगा, डेबिट में कितना आएगा और क्रेडिट में कितना आएगा वो भी देख लेते हैं। हमारा जो इंटरेस्ट आएगा वो हम कैलकुलेट कर लेते हैं। हमें करना है 5 मंथ्स के लिए, क्योंकि इंटरेस्ट जो कबीर के द्वारा दिया जाएगा अप टू फरवरी, अक्टूबर से काउंट करें, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, ठीक है। फरवरी तक हमारा 5 मंथ का बन रहा है। और लोन का अमाउंट कितना था? 6 लाख। तो हम लिखेंगे 6 लाख मल्टीप्लाई, रेट था 10%, 6 लाख का 10% हमारा 60,000 हो गया, और 60,000 का हम निकालेंगे 5 मंथ्स का, तो हमारा कितना हो गया? 25,000 हो गया। तो 25,000 आप डेबिट में लिखेंगे एंड 25,000 आप क्रेडिट में लिखेंगे। और नरेशन आप क्या लिखेंगे? नरेशन में आप लिखेंगे इंटरेस्ट पेड बाय कबीर, इंटरेस्ट पेड बाय कबीर फॉर 5 मंथ्स, फॉर 5 मंथ्स अप टू फरवरी 2023। ये जो है ये मेरा नरेशन होगा, राइट। सेकेंड एंट्री देख लेते हैं। सेकेंड एंट्री में क्या करना है हमें? सेकेंड एंट्री हमारी होगी 31 मार्च को, 31 मार्च 2023 में होगी हमारी सेकेंड एंट्री, जिसमें हम कबीर की कैपिटल को करेंगे डेबिट। हम लिखेंगे कबीर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन लोन टू पार्टनर अकाउंट, इंटरेस्ट ऑन लोन टू पार्टनर अकाउंट। और बेसिकली हमारा जो इंटरेस्ट सिर्फ मार्च मंथ का होगा, 1 मंथ का, वो 5,000 होगा, राइट। तो हम उसको 5,000 लिखेंगे। 25,000 5 मंथ का है, 25,000 का 5 से डिवाइड करेंगे तो 1 मंथ का 5,000 आएगा। और आप नरेशन में क्या लिखेंगे? नरेशन में आप लिखेंगे इंटरेस्ट ऑन मार्च 2023 चार्ज्ड। और जो लास्ट एंट्री होगी वो आप लिखेंगे 31 मार्च 2023 में, विच इज़ इंटरेस्ट ऑन लोन टू पार्टनर अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। तो 25,000 आपका 5 मंथ का था और 1 मंथ का आपने मार्च का किया था 5,000, टोटल हो गया 30,000। तो आप 30,000 डेबिट में लिखेंगे,
30,000 आप क्रेडिट में लिखेंगे, राइट। और नरेशन क्या लिखेंगे आप? नरेशन में आप लिखेंगे इंटरेस्ट ऑन लोन टू कबीर, इंटरेस्ट ऑन लोन टू कबीर ट्रांसफर्ड to the credit of प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ठीक है। पार्टनरशिप चैप्टर जो फंडामेंटल का है, इसके छोटा सा कॉन्सेप्ट है जिसको मैंने डिवाइड किया 2 वीडियोस में। एक इससे पहले वाली वीडियो, वहाँ वो आप उसको देखेंगे, वॉच करेंगे, उसके बाद आप इस वीडियो को देखेंगे तो आपको दोनों पॉइंट क्लियर हो जाएंगे कि जब पार्टनर लोन लेगा फर्म से तो क्या होगा, या फर्म लेगी तो क्या होगा, उसका कैसा ट्रीटमेंट होगा, क्या जर्नल एंट्री होगी, राइट। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा आगे फॉरवर्ड करें। किसी तरह का कोई डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में आप प्लीज़ डाल दीजिएगा। आई होप आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। थैंक यू बेटा, थैंक यू सो मच।